अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हमने अपने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है और प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या है। उसके साथ साथ हमने अमाइनो एसिड्स देखे थे। अमाइनो एसिड्स के साथ डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड की फॉर्मेशन देखी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख ले ताकि उसे अगले टॉपिक की भी समझ आए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हर प्रोटीन जो सी होती है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिटर्मिन हम कर सकते हैं तीन तरीक़ों से। सबसे पहले है नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स के, उस प्रोटीन के अंदर, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स की काउंट कितनी है। दूसरी चीज़ है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, उनका आपस में सीक्वेंस क्या है, वो किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। और तीसरा है एट द एंड शेप विच द मॉलिक्यूल अज्यूम्स, कि जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो क्या होगी। क्योंकि अभी हम आगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन की एग्जांपल के साथ कि सिर्फ शेप चेंज होने के साथ हमारे पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। हमारे पास इस लिहाज से 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेल्स की, प्रोटीन्स की, जिसमें पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड इज़ टर्शरी एंड लास्ट वन इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर पर हम आते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सिर्फ नंबर और सीक्वेंस बताता है अमाइनो एसिड्स का, कि एक अमाइनो एसिड के अंदर कितने नंबर्स होंगे और उसका सीक्वेंस क्या होगा, किस लिहाज से वो अमाइनो एसिड्स जो से हैं वो फॉर्म करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है इंसुलिन की। इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये एक एमसीक्यूज भी आता होता है कि ये नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स फाइंड किसने किए थे? ये फाइंड किए थे एफ सेंगर ने, और इसको 10 ईयर्स ऑफ टाइम लगा था इस पूरे प्रोसेस के लिए। उसने 10 साल लगाए और 10 साल के अंदर उसने एक रिज़ल्ट कंक्लूड किया कि इंसुलिन जो हमारे पास मौजूद होती है उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और उसकी 2 चेन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा चेन, सेकंड वन इज़ बीटा चेन। अल्फ़ा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब यही अल्फ़ा और बीटा चेन जो है ये डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ लिंक हुई होती हैं। अब ये डाइसल्फाइड ब्रिज क्या है, ये अभी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर जाके वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको यहाँ पर अंदाज़ा होगा कि डाइसल्फाइड ब्रिज है क्या। अब पहली चीज़ जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड कौन सा बनता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा प्रोटीन्स के दरमियान, अमाइनो एसिड्स के दरमियान, क्योंकि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही होती है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH और अमोनिया ग्रुप का हाइड्रोजन होता है, ये मिलते हैं और ये वाटर रिलीज़ करते हैं और हमारे पास बाकी रिमेनिंग जोन सा होता है C डबल बॉन्ड O और इस तरफ से नाइट्रोजन होता है। इनके दरमियान ये बॉन्ड बन जाता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसे इन डिटेल मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन की हमारे पास 4 चेन्स होती हैं, एक नहीं 4 चेन्स होंगी, 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 ही बीटा चेन। हर एक अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होंगे और हर एक बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होंगे। अब हमारे पास इन सब को अगर मैं ऐड करता जाऊं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स आ जाएगा। फिर वही बात कि यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस आएगा, कौन सा बॉन्ड आएगा, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स एक सेल के अंदर जो होती हैं वो होती हैं 10,000 से भी ज़्यादा, लेकिन हमारे पास अमाइनो एसिड्स सिर्फ 20 हैं। अब यही 20 अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग और नंबरिंग चेंज होती है जिसके ज़रिए हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं जो कि हमारे पास सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि अगर एक हमारे पास अमाइनो एसिड चेंज हो जाए तो हमारे पास क्या वेरिएशन आ जाती है। अच्छा, ये वेरिएशन शो करवाने से पहले ज़रा मैं आपको एक स्लाइड शो करवाता हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर की। ये स्लाइड आपको शो हो रही होगी। इसके अंदर अगर आप लेफ़्ट साइड पे स्लाइड देखें तो लेफ़्ट साइड पे वो शो करवा रहे हैं कि अमाइनो एंड, वहाँ पर अमाइनो एंड मौजूद है जहाँ पर मज़ीद अभी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आएगा तो वहाँ पर मज़ीद बॉन्ड बन सकते हैं। और सेकेंड स्लाइड के अंदर वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एंड शो किया गया है कि कार्बोक्सिलिक एंड जोन सा
वो मौजूद है। ये दोनों चेन्स अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एंड जोन से मिलके ये एक और नया बॉन्ड बना सकते हैं। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे मैं नोट करवाना चाहूँगा वो ये है कि ये जो अमाइनो एसिड सब यूनिट्स हैं, अमाइनो एसिड आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, किसी किस्म की और कोई इंटरेक्शन मौजूद नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मुख्तलिफ हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। अब पहले हमारे पास ल्यूसीन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक एसिड है और फिर ग्लूटामिक एसिड है। ये है हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, बीटा चेन के अंदर ये होता है। लेकिन हमारे पास एक डिजीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर होता क्या है कि हमारे पास ल्यूसीन मौजूद है, सेम वही है, थ्रियोनिन भी, प्रोलीन भी, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है और सिर्फ इस वेलिन के आने से हमारे पास पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने से अब ये सिकल सेल डिजीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाता। अब यही चीज़ मैं एक दफ़ा स्लाइड में शो करवाता हूँ, ये देखिएगा। हम यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं और हमारे पास सिकल सेल्स हैं। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की अगर आप शेप देखें तो वो ग्लोबुलर शेप है, लेकिन जो सिकल सेल्स हैं उनकी शेप सिकल शेप्ड है। अब इसकी वजह से हमारे पास दो प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। जब हम आर्टरीज और वेन्स के अंदर जब ब्लड जा रहा होता है तो जैसे जैसे वो कैपिलरीज के अंदर जाता है, कैपिलरीज जब छोटी होती रहती हैं तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल या रेड ब्लड सेल है वो तो वहाँ से पास कर सकता है क्योंकि उसकी ग्लोबुलर शेप है, तो वो स्क्वीज आउट करके शेप पास आउट कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास सिकल सेल्स होते हैं ये पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये इवन के कैपिलरीज को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब आपको एक और स्लाइड शो हो रही होगी यहाँ पर, जहाँ पर नॉर्मल सेल और सिकल सेल का कंपैरिजन है। हमारे पास देखें प्रोटीन के अंदर शो किया गया है, ग्लूटामिक एसिड हमारे पास प्रोटीन होती है, जबकि जो हमारे पास म्यूटेंट है उसके अंदर वेलिन होती है। और ग्लूटामिक एसिड के साथ हमारे पास ग्लोबुलर शेप आ रही है, सर्कुलर टाइप शेप जो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन 3 डायमेंशनल में ग्लोबुलर शेप होगी। और जो हमारे पास वेलिन के साथ आ रहा है उसकी शेप सिकल सेल हो जाती है, जो कि डिजीज़ कॉज कर रही है हमें आगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड जौन सा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। होता क्या है, हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ही मौजूद है। प्राइमरी स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं। यही अमाइनो एसिड्स जो अरेंज हुए हैं वो आपस में कॉइल कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जिस तरह से स्प्रिंग होता है ना, ये उसी तरीके से फॉर्मेशन होती है, ये स्प्रिंग की तरह बन जाता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर हमारे पास जो एक अमाइनो एसिड है उसका दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर ये मैंने जो सर्कुलर शेप शो की है, इनके अंदर सिर्फ मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि ये कंफर्म रहे कि ये ऑक्सीजन नहीं मैं यहाँ पे शो करवा रहा है, ये यहाँ पर मैं अमाइनो एसिड शो करवा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये बॉन्ड्स बन जाते हैं और ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर 3.6 जो एक कॉयल है ना, ये पूरा कॉयल जो आ रहा है इसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये पूरा एक हेलिक्स फॉर्म करता है, डीएनए हेलिक्स की तरीके से की तरह यहाँ पर भी हेलिक्स फॉर्मेशन होती है। अब आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी, इस स्लाइड के अंदर आपको अमाइनो एसिड्स शो हो रहे होंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड की स्लाइड पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उसके साथ हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये जो डॉटेड रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पर की गई है। इसे नीचे वाले में अगर देखें तो वहाँ पर भी वही शो हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान डॉटेड लाइन्स के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड शो हो रहा है। अब राइट साइड वाली पिक की तरफ आते हैं। अब राइट साइड वाली पिक के अंदर भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं शो करवाना चाह रहा हूँ वो 3.6 अमाइनो एसिड वाली शो करवाना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये लिंकेज स्ट्रेट नहीं है। लेफ्ट पिक के अंदर अगर आप देखें तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए शो करवाई गई है कि स्ट्रेट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जो राइट साइड वाली पिक है उसके अंदर ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये 3.6 है, ना 3 है ना 4 है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जोन सा है ये आपको थोड़ा सा टिल्टेड नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी इसकी शेप चेंज नज़र आ रही होगी। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स वही स्ट्रक्चर जो अभी मैंने शो किया, जो आपको हेलिकल फॉर्मेशन दे रहा होगा इस तरीके से,
जबकि बीटा प्लेटेड शीट जो सी होती है वो एक पेपर या शीट है आपके पास, आपने उसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अगर आप एक पेपर लें और उस पेपर को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएं, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएं, तो जब आप आखिर पे उसे खोलेंगे तो उसकी शेप ऐसी बन जाती है। ये है बीटा प्लेटेड शीट। अब यही चीज़ एक दफ़ा मैं आपको स्लाइड में शो करवा देता हूँ। अब आप ये स्लाइड देखें अगर, तो लेफ़्ट साइड पे 2 पिक्चर्स हैं और राइट साइड पे 2 पिक्चर्स हैं। ये दोनों अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट ही हैं। जो लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो अल्फ़ा हेलिक्स है, जबकि जो सेकंड पिक्चर आपको नज़र आ रही है वो बीटा प्लेटेड शीट है। और इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको डॉटेड लाइंस के अंदर नज़र आ रहे हैं। सेम राइट साइड की पिक्चर के अंदर अगर मैं देखूं तो वहाँ पर भी अल्फ़ा हेलिक्स पहले है, उसके बाद बीटा प्लेटेड शीट है। यहाँ पर अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर भी आपको वर्टिकल लाइंस में, अगर मैं कहूँ तो वर्टिकल लाइंस में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जबकि बीटा प्लेटेड शीट के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान देखें तो रेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, डॉटेड रेड लाइन से, कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो हम आगे अब नेक्स्ट टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है जी, कि हमारे पास वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट बना चुकी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो चुका है, तो वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो शीट है, वही जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है, वो खुद अपने ऊपर फोल्डिंग करता है। अपने ऊपर फोल्डिंग कैसे करेगा? आप सपोज़ करें ये मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ जी, ये मेरे पास अल्फ़ा हेलिक्स बन रहा है और ये कंटिन्यूसली अब ये मज़ीद हेलिक्स बनाता जाएगा और ये हेलिक्स आपस में यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। ये यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड्स बनाएंगे जिसके साथ हमारे पास यहाँ पर बीटा प्लेटेड जिसके साथ हमारे पास यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यही चीज़ आप कॉमनली एक स्प्रिंग के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं सपोज़ कर लूँ कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग मौजूद है, ये स्प्रिंग सर्कुलर शेप में होगा, ठीक है। इस स्प्रिंग को अगर मैं टिल्ट कर लूँ और टिल्ट करके इसको आपस में यहाँ पर जोड़ दूँ, दोनों साइडों को यहाँ पर आपस में जोड़ दूँ, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग आ रही होगी, जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा, वो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। अब टर्शरी स्ट्रक्चर जौन सा हमारे पास, वो ख़ास तरीके से 3 तरह के बॉन्ड्स बनाता है। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बॉन्ड कहा था जो कि हमारे पास सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मैंने सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की थी जो एडिशनल बॉन्ड आएगा। लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड्स आ रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आयनिक, सेकंड इज़ हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज़ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड वही चीज़ जो मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बताते हुए इंसुलिन पर बात की थी, हम वहीं पर ज़रा दोबारा वापस जाते हैं, वहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जी, हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स और अल्फ़ा चेन और बीटा चेन, 2 चेन्स मौजूद थी। यही 2 चेन्स आपस में बॉन्ड बना रही हैं, आपस में कॉइल करने के बाद डाइसल्फाइड ब्रिज बना रही हैं और ये डाइसल्फाइड ब्रिज हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर शो करवा रहा है इंसुलिन के अंदर। अब यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर जब भी एक्वस एनवायरनमेंट होती है तो 2 तरह की ख़ास तरह की हमारे पास बॉन्डिंग आ जाती है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कंडीशंस के अंदर होती है। सेकंड वन इज़ हाइड्रोफिलिक। जब भी हमारे पास वर्ड फोबिक आएगा, वर्ड फोबिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फोबिया, और फोबिया कहते हैं किसी भी चीज़ के खौफ या डर को। हाइड्रो इज़ फॉर वाटर, तो हाइड्रोफोबिया से ये मुराद है कि वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स जो कि वाटर से डर रहे हैं, यानी कि वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं हैं, इनसॉल्युबल हैं। अब जो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, जो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन्हें सेल के अंदर, उन्हें स्ट्रक्चर के अंदर बैरी कर दिया जाता है ताकि उनकी इंटरेक्शन किसी भी तरीके से वाटर के साथ ना हो। यानी कि अब यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की थी, इसके अंदर ये इनसाइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल सरफेस पे वाटर मौजूद होगा, इंटरनल साइड पर नहीं होगा, तो उनकी वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी। और जो एक्सटर्नल साइड पे होंगे वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होंगे, सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे। अब एक दफ़ा टर्शरी स्ट्रक्चर को ही हम यहाँ पर एक स्लाइड के अंदर देखते हैं, आपको ये स्लाइड शो हो रही होगी। अब इस स्लाइड के अंदर जो सेकंड स्लाइड है, जो अपर साइड पर है, पहले उसके ऊपर देखें, उसमें देखें उसने हाइड्रोफोबिक को अलग कलर दिया है, हाइड्रोफिलिक को अलग कलर दे दिया है, सल्फ़र जो कंटेनिंग है वो अलग से बता दिए, एसिडिक और बेसिक अलग से बता दिए।
और यही चीज़ें आपको डायग्राम के अंदर शो हो रही होंगी कि आपके पास डाइसल्फाइड, जहाँ पर वो 2 सल्फर शो करे डाइसल्फाइड, वहाँ पर ब्रिज बन रहा है, एसिड बेसिक इंटरेक्शन हो रही है एक जगह पर अगर आप टॉप के ऊपर देखें, और उसके साथ साथ आपके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस नज़र आ रही होंगी। अब हम दूसरी पिक्चर के अंदर आते हैं जो लोअर साइड के ऊपर बनी हुई है। वहाँ पर देखें, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले शो किया हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास डाइसल्फाइड ब्रिज यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी शो किया हुआ है, और एट द एंड साइड पे यहाँ पर हमारे पास एसिड बेस इंटरेक्शन आयनिक बॉन्ड्स भी शो किए गए हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी शो की गई हैं। लास्ट वन इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ना है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स होती हैं, मुख्तलिफ चेन्स होंगी, अल्फ़ा चेन्स होंगी, बीटा चेन्स होंगी, वो सारी आएंगी, सारी आकर आपस में मिलेंगी, आपस में बॉन्डिंग बनाएंगी। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ मेरे पास एक ये चेन मौजूद है, एक सेकंड चेन मौजूद है, ये दोनों चेन्स आएंगी और ये आपस में बॉन्ड्स बनाएंगी, और इनकी बॉन्डिंग से हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और ये भी मज़ीद 3 तरह के बॉन्ड्स की वजह से होता है। सबसे वाला हमारे पास होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और थर्ड वन इज़ आयनिक बॉन्डिंग। अब इसी चीज़ को मैं एक स्लाइड में यहाँ पे शो करता हूँ। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2 हमारे पास 4 चेन्स मौजूद हैं। ये चारों चेन्स यहाँ पर एग्रीगेट कर रही हैं, मिल रही हैं। सेकंड पिक्चर के अंदर अगर आप देखते हैं तो सेकंड पिक्चर के अंदर वो पॉलीपेप्टाइड चेन दिखा रहा है कि ये चारों की चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और ये चारों की चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिल गई हैं, जहाँ पर उनके मिलने से यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग आ रही है, और ये हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रही है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। आई होप सो कि सब बच्चों को समझ आ गई होगी, और अगर किसी को समझ आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर होगा। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव ऑन करते जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।